लेकिन फिर भी आप यहां पर आए हो तो एक बात तो प्रूफ होती है कि आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर जरूर करना चाहते हो। ये बात जरूर प्रूफ होती है। डियर फ्रेंड्स, आज हम यहां पर जो बातें करने जा रहे हैं, आपको अंबिका सर ने बताया होगा, बहुत कुछ बताया होगा, अपने अविनीश सर ने बताया होगा, लेकिन मैं भी आपसे कुछ 5 मिनट बात करना चाहता हूं। क्या करने के लिए तैयार है? यस। तैयार हैं? यस। डियर फ्रेंड्स, हमारा जो मिशन है वो कहीं ना कहीं हम अपने भारत देश को हेल्थ वाइज ठीक करना चाहते हैं। हमारा मिशन हेल्दी वेल्दी इंडिया है। हम अपने देश को हेल्थ से ठीक करना चाहते हैं, अपने देश के लोगों को बचाना चाहते हैं। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि देश का कितना बुरा हाल है। रातों रात लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, या सब नो? सोता सोता आदमी मर जाता है, चलता चलता आदमी गिर जाता है। अभी एक वीडियो देख रहे होंगे कि लड़की डांस कर रही थी, डांस करती करती गिर गई। समझ रहे हो मेरी बात? आज हमारे देश के अंदर 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। 7 करोड़ लोग ऐसे। समझ रहे हो मेरी बात? लोगों के लीवर फेल हो रहे हैं, दिखाने जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर कह देता है भैया इसका तो लीवर फेल है, लीवर ट्रांसप्लांट होगा, 15 लाख रुपए का खर्चा आएगा। मेरे दोस्त, आज ऐसा कोई घर नहीं बचा जिस घर में बीमारी ना हो। हर घर में कोई ना कोई बीमारी घुसी हुई है। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं। और फिर इसका इलाज की मैं बात करूं, पहले तो मैं बात करूंगा कि ये बीमारी आती क्यों है, और ये सब हमारे खान पान की वजह से। या सुनो, अरे भैया, जब इंसान का ये शरीर बन रहा था, जब भगवान ने ये शरीर बनाया था, तो भगवान को पता था कि धरती पर मौसम चेंज होंगे, शरीर के अंदर वातज पित्तज कफज जो हमारे हैं वो डिसबैलेंस होंगे, उसमें बीमारी शरीर में बीमारी लग सकती है, शरीर बीमार हो सकता है। इसलिए उसने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हमारे लिए, ताकि हमारा शरीर बीमार ना हो, हर महीने के अनुसार, हर मौसम के अनुसार उसने फल सब्जियां बनाई कि नहीं बनाई? गर्मी में आपने देखा होगा, गर्मियों में आज हम खरबूज खाते हैं, तरबूज खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, ये मौसम की है कि नहीं? यस और नो? भिंडी की सब्जी, तोरी की सब्जी, टिंडे की सब्जी। अब आगे चलोगे तो और आम आई गए हैं, बरसात के आम अलग आएंगे, जामुन आएंगी। उसके बाद सर्दी है, सर्दी में आपने देखा होगा गाजर, मूली, गोभी जैसी सब्जी हम खाते कि नहीं खाते? ये इंसान ने बनाई, भगवान ने बनाई? भगवान ने बनाई। लेकिन आज हम और हमारे बच्चे खा क्या रहे हैं? हम ये सब्जियां ना खाकर ज्यादातर हम खा क्या रहे हैं? हम खा रहे हैं जी पिज्जा, हम खा रहे हैं बर्गर, हम खा रहे हैं चॉकलेट। खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? और इनकी वजह से ही आज हम बीमार पड़ रहे हैं, इनकी वजह से आज हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और इनका इलाज कराने के लिए हम ऐसी पद्धति में जाते हैं। आजकल एक ऐसी पद्धति चल रही है जहां पर इलाज नहीं होता, वहां पर आपको ठगा जाता है। या सुनो, आज वो होटल जैसी संस्थाएं बन चुकी हैं। आप जाओगे, पहले उनको बोलते थे कि भाई यहां पर इलाज होता है, इलाज के लिए आप जाते हैं, लेकिन मेरे दोस्त रिसेप्शन लगे हुए हैं, लाइन लगी हुई है, लोग पैसे लेके खड़े, कोई 5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 4 लाख, कोई 8 लाख, और उसके बावजूद भी एक फॉर्म पर साइन करवाया जाता है और उसको बोला जाता है कि भाई अपने घर में से किसी मुखिया को बुला ले, वो साइन करेगा। और उसमें पूरा डिटेल में लिखा होता है कि अगर ऑपरेशन के दौरान आपका भाई बहन बेटा अगर मर गया तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हमें ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है मेरे दोस्त। जबकि इसके बदले हम क्या कर रहे हैं? हम गांव गांव जाते हैं, गली गली जाते हैं, हर कॉलोनी में जाते हैं, घर बैठकर हम हर बंदे को समझाते हैं कि भाई किन कारण हम बीमार पड़ते हैं और बीमारियों के कारण क्या हैं। हम अपने लोगों को बीमारियों के कारण बताते हैं, बीमार होने से बचाते हैं। अगर कोई बीमार है तो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, हम सही काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं? सही काम कर रहे हैं। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस। मेरे दोस्त, ये इलाज पहले भी होते थे, पहले भी लोग बीमार पड़ते थे, पहले भी एक्सीडेंट होते थे, और वो ऐसी पद्धति थी जिससे इलाज होता था, वो ऐसी परंपरा थी। उस इलाज के बाद हमारा व्यक्ति कभी दोबारा बीमार नहीं पड़ता था, वो रोग दोबारा कभी नहीं लगता था। लेकिन आज की मैं बात करूं, अगर एक बार पथरी का ऑपरेशन करा लोगे तो मैंने देखा 3-3 बार ऑपरेशन हो रहा है उसका। फिर हो रहा है कि नहीं हो रहा? घुटने का ऑपरेशन करा लिए, फिर भी 4-5 साल बाद घुटने में वही प्रॉब्लम। यस और नो?
एक बीमारी को ठीक कराने जाते हैं, दूसरी बीमारी तैयार हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती? लेकिन मेरे दोस्त, जो हमारे बुजुर्गों की परंपरा थी, वो एक ऐसी परंपरा थी कि एक बार अगर आपने उस बीमारी की दवाई ले ली तो दोबारा वो बीमारी कभी भी नहीं होती थी, और उस परंपरा का नाम था आयुर्वेद। क्या था? आयुर्वेद। आयुर्वेद। मेरे दोस्त, आयुर्वेद वो चीज है, आयुर्वेद वो ताकत है, अगर जो व्यक्ति एक बार आयुर्वेद के बारे में जान जाए, इसकी पावर के बारे में जान जाए, तो जीवन में कभी आयुर्वेद को नहीं छोड़ पाता। मेरे दोस्त, हमारे देश में जब पहले युद्ध होते थे, राजा महाराजों के युद्ध होते थे, हाथ पैर कटते थे, ऐसी ऐसी जड़ी बूटी थी, एक बार खिला दिया 6 महीने में नया हाथ तैयार हो जाता था। ऐसी जड़ी बूटी थी। और आपने सुना होगा रामायण में प्रभु श्री राम लक्ष्मण के बारे में, यस और नो? मूर्छित हो गए थे तो किससे जगाया? जड़ी बूटी से जगाया। यस और नो? वो क्या है? आयुर्वेद है। मेरे दोस्त, हमारे देश के अंदर हर घर में एक एक वैद्य होता था। कैसी भी कोई भी बीमारी लग जाए, हमारे जो बुजुर्ग थे ना, वो वैद्य का रूपी का काम करते थे। वैद्य का सारी नॉलेज उनके पास थी। कोई भी बच्चा बीमार हो जाए, घर में ही वो कोई ना कोई ऐसी जड़ी बूटी रखते थे, उसको दे देते थे और बच्चा ठीक हो जाता था। समझ रहे हो मेरी बात? हमारे बुजुर्ग ही हमारे वैद्य थे। 17 लाख प्रकार की हमारी धरती पर वनस्पति है, लेकिन हमारे बुजुर्गों को नॉलेज थी। अब नॉलेज, बुजुर्ग चले गए तो नॉलेज भी साथ चली गई। 17 लाख प्रकार की जड़ी बूटी, मतलब हमारे देश पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं, जड़ हैं, सब में किसी ना किसी रोग का निवारण है, अगर नॉलेज हो तो, अगर ज्ञान हो तो। लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। हमें बस थोड़ा बहुत ज्ञान है कि नीम के पत्ते खाने चाहिए, दातुन करनी चाहिए, इससे ज्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन हमारे बुजुर्गों को था, इसलिए हमारे देश में कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता था। हमारे देश के लोगों की सेहत बहुत अच्छी थी। लेकिन आज के टाइम पर अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान का खाना दुनिया का सबसे गंदा खाना है, पता है? सबसे गंदा खाना बन चुका है। लेकिन एक समय था जहां हिंदुस्तान की थाली को सबसे ताकतवर थाली बताया जाता था। यस और नो? सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? मानते हो इस बात को? यस। मेरे दोस्त, आयुर्वेद को अगर आपने समझ लिया, आप एक लौंग की मैं अगर बात करूं, अगर सुबह शाम आपने एक लौंग को एक गर्म गिलास पानी के साथ, गुनगुने गिलास पानी के साथ निगल लिया, तो जिंदगी में कभी हार्ट अटैक, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, ये चीज कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। क्योंकि लौंग के अंदर सबसे ज्यादा औरक वैल्यू होती है, 200 से भी पार ज्यादा औरक वैल्यू होती है। एंटीबायोटिक का काम करती है। रात को किसी को खांसी होती है, मुंह में 2 लौंग डाल के सो जाओ, खांसी नहीं होगी पूरी रात। समझ रहे हो? इतनी ताकत है। एक लौंग के बारे में बता रहा हूं मैं, और बाकी अगर जड़ी बूटी के बारे में जानोगे तो आप समझोगे सर ये तो मतलब संजीवनी, तो सारी, ये सारी जड़ी बूटी संजीवनी है। मेरे भाई, हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे इलाज होते थे और ऐसे ऐसे बड़े वैद्य थे। आपने हनुमंत धन्वंतरी का नाम सुना है? सुना है कि नहीं सुना? यस। हनुमंत जी नॉर्थ में बैठते थे और धन्वंतरी जी साउथ में बैठते थे, और ऐसे ऐसे वैद्य थे वो। भाई साहब, कैसी भी बीमारी उनके पास ले जाओ, हर बीमारी का इलाज वो जानते थे। देखते ही बंदे को बता देते थे क्या बीमारी इसके अंदर लगी हुई है। और कभी कभी तो आपस में कंपटीशन भी करते थे। एक बार हनुमंत ने एक व्यक्ति को बुलाया और एक पर्ची लिखी और उसके जेब में रख दी और बोला जाओ धन्वंतरी को जाके दे देना। और सुन, जाते वक्त उसको एक बात और बोली कि सुन, जब भी तेरा आराम करने का मन करे, थक जाए पैदल चलते चलते और आराम करने का मन करे, सोने का मन करे, तो इमली के पेड़ के नीचे सोना है तेरे को। किसके पेड़ के नीचे सोना है? इमली के पेड़। पहले लोग पैदल ही चलते थे ज्यादातर, वो चला 2-3 महीने लग गए पहुंचते पहुंचते। तो वो जब भी किसी पेड़, इमली के पेड़ के नीचे सोता था, तो अगले दिन उसके हाथों में खुजली होती थी। धीरे धीरे उसके हाथों में क्या, पूरे शरीर में खुजली चलने लग गई, छोटी छोटी फुंसियां निकलने लग गई। समय बीतता गया, वो फुंसियां ही बड़े फोड़े में बदल गई, उन्हीं फोड़ों से कोढ़ निकलने लग गया। अब धन्वंतरी तक पहुंचते पहुंचते उसके शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं बच रही जहां पर कोढ़ ना निकल रहा हो, जहां पर फोड़े ना हो, जहां पर फुंसियां ना हो। और उसने जाके वो पर्ची उस धन्वंतरी को दी, तो धन्वंतरी ने वो पर्ची ली और उस पर्ची को पढ़ा, तो उस पर्ची पे लिखा हुआ था कि धन्वंतरी दम है तो इस बंदे को ठीक करके दिखा। समझ रहे हो? धन्वंतरी ने वो पर्ची ली और उसके पीछे पलट के कुछ लिखा और वापस उसको दे दिया कि अपने जेब में रख ले।
और उससे पूछा कि जब तू आ रहा था रास्ते में तो तूने आराम कहाँ किया? बोला जी इमली के पेड़ के नीचे। बोला कोई बात नहीं, ये पर्ची वापस दे देना, और अब तेरा जब भी आराम करने का मन करे तो नीम के पेड़ के नीचे आराम करना। समझ रहे हो? अब वो वापस आने लग गया, और जब भी कहीं नीम का पेड़ मिले वहीं आराम करे। अब धीरे 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 क्या हुआ, कोढ़ निकलना बंद हो गया। वो जो बड़े बड़े फोड़े थे वो फुंसियों में बदल गए। धीरे धीरे फुंसियां भी ठीक होने लग गई, धीरे धीरे खुजली भी ठीक हो गई, और पहुंचते पहुंचते हनुमंत तक पूरा शरीर उसका साफ हो गया। अब जाकर वो पर्ची हनुमंत को दी, और हनुमंत ने वो पर्ची पढ़ी तो उसमें लिखा था, हनुमंत जैसा भेजा था ऐसा ही भेज दिया है। समझ रहे हो? आयुर्वेद में हमारे में इतनी ताकत थी, और हमारे वेदों में इतनी ताकत थी, ऐसे कलाकारी थी। एक राजा था, वो आयुर्वेद दवाइयों से नफरत करता था। कहता था जी मुझे दवाई लेनी नहीं, मुझे तो आयुर्वेद से नफरत है, मैं तो मतलब चाहे बीमार हो जाऊं चाहे मर जाऊं, मैं कभी नहीं लूंगा। एक दिन वो बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गया, दवाई लेनी, आयुर्वेदिक औषधि पर विश्वास ना करें। मंत्रीगण उनको उसको समझाने लग रहे हैं कि राजा साहब ऐसा मत करो, नहीं तो मर जाओगे आप। बोला नहीं नहीं लेनी। अब राजा से कौन बहस करे? समझ रहे हो? तो रानी ने बोला, रानी ने भी खूब कोशिश की समझाने की, लेकिन नहीं बात मानी। अब रानी को डर लगने लग गया, भैया राजा दिन पे दिन सूखता जा रहा है, तो मर जाएगा। तो जो गुरु, उनके राजगुरु होते उनके पास गई, और राजगुरु को जाके बोला कि महाराज ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, कैसे करूं? बोला ये तो महात्मा जी बताएंगे, जंगल में एक महात्मा, उनके पास चलो। महात्मा के पास गए, महात्मा को सारी कहानी बताई। महात्मा ने बोला देखो फिर भी एक बार मना के। बोला जी मनाएंगे तो फांसी चढ़ा देगा, राजा का तो ऑर्डर बहुत बड़ा सिस्टम रहता है, यस और नो? तो महात्मा ने बोला कोई बात नहीं, आप एक बात करो उनसे जाके कि औषधि भले ही मत ले, रामायण तो पढ़ सकता है, रामायण तो पढ़ सकता है। बोला जी इस बारे में तो हम बात कर लेंगे। जाकर बात करी। बोला भाई चलो राजा साहब आप औषधि नहीं ले रहे, कम से कम रामायण तो पढ़ सकते हैं। बोला हाँ वो तो मैंने कई बार पढ़ रखी है, वो पढ़ लूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो महात्मा जी ने औषधि दे, वो रामायण दे दी। रामायण देने के बाद उसको बोला कि राजा को बोल देना कि दिन में 5 बार 5-5 पेज पढ़े। कितने पेज? दिन में 5 बार 5-5 पेज पढ़ने हैं। तो राजा तैयार हो गया। अब रोज 5 बार 5-5 पेज पढ़े, रोज 5 बार 5-5 पेज पढ़े, रोज 5 बार 5-5 पेज पढ़े। तो पता चला धीरे धीरे राजा ठीक होता जा रहा है। और एक समय आ गया जब रामायण खत्म हुई तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो बाकी के सभी मंत्रीगण और सब कहने लग गए भाई कमाल हो गया ये तो। अब राजा को भी आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने रानी को बोला रामायण तो मैंने पहले भी पढ़ी, लेकिन ऐसा रामायण में क्या है जो मतलब कि मैं बीमार होने से बीमार आदमी ठीक हो गया, मरने से बच गया। बोला जी ये मुझे नहीं पता, महात्मा को पता होगा। महात्मा को बुलाया गया। महात्मा से पूछा महाराज इसमें कौन सी ऐसी चीज थी, रामायण तो मैंने पहले भी पढ़ी थी लेकिन इसको पढ़ने से मैं ठीक कैसे हो गया? महात्मा ने बोला अगर मैं सच्चाई बताऊंगा तो आप फांसी चढ़ा दोगे। बोला कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चढ़ाऊंगा, मैं ठीक हो गया, बताओ, मेरी गारंटी, कोई फांसी नहीं चढ़ाएगा। बोला जी आप दवाई लेने के लिए मना कर रहे थे, मैंने क्या किया, औषधियों का लेप हर पेज पर चिपका दिया। अब जब आप पेज छुड़ाते थे तो जीभ से थूक तो लगाना ही पड़ता है थोड़ा बहुत। अब वो धीरे धीरे वो औषधि आपके शरीर में जीभ के रास्ते जाती रही और आप ठीक होते चले गए। ये आयुर्वेद की कलाकारी थी मेरे दोस्त, ये हमारे वेदों की कलाकारी थी। आप सोचो आज दुर्भाग्य है हमारे देश का, दुर्भाग्य कि मुझे आज आपको आयुर्वेद के बारे में समझाना पड़ रहा है। आज आयुर्वेद के बारे में समझाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे देश के लोगों ने आयुर्वेद को पढ़ना ही छोड़ दिया था। यस और नो? और इसमें आपकी क्या गलती? जब अंग्रेज यहां देश छोड़ के गए वो शिक्षा नीति को इस तरीके से चेंज करके चले गए कि किसी भी बच्चे को आयुर्वेद के बारे में पढ़ाया ही नहीं। यस और नो? आज हमारे बच्चों को क्या पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं क्लास तक क्या आयुर्वेद के बारे में पढ़ाया जाता है? नहीं। क्या 12वीं क्लास तक आयुर्वेद के बारे में पढ़ाया जाता है? अगर मेरे दोस्त 12वीं क्लास तक हमारे बच्चों को अगर आयुर्वेद का ज्ञान दिया होता तो आज हमारा यह देश बीमार नहीं होता। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं?
समझ रहे हो? आज हमारे बच्चे जानते ही नहीं कि भाई साहब जड़ी बूटी होती क्या है। यस और नो? आज उनकी पढ़ाई में क्या है? मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। अंग्रेजी पढ़ते हैं ना आजकल, इंग्लिश मीडियम बच्चे ज्यादातर, तो उनके पता है, मैंने बुक पढ़ी अपने बच्चे की, मैंने बुक पढ़ी, उसमें क्या लिखा हुआ? मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में 2 अंडे, ब्रेड, समझ रहे हो, सैंडविच और एक कॉफी। मैंने माथा पकड़ लिया, बताओ बच्चा ना मरे तो मर जाए। यस और नो? अब ये कॉफी बहुत चल रही है आजकल, कॉफी, चाय, ये सारी चीजें चल रही हैं और इनको हम बहुत ज्यादा पीते हैं। मैं आपको बताऊं, ये अंग्रेजों की चाल थी। जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने हमारे देश के लोगों की सेहत देखी और सेहत देखकर वो जल गए। पता है हमारे देश के लोगों की सेहत कैसी थी? एक आदमी 8-8, 9-9 फुट का था। यस और नो? 6-6 फुट के तो अब भी मिल जाते होंगे आपको कुछ लोग। 8-8, 9 फुट के लोग थे यहां पर। और जब अंग्रेजों की एडवांस पार्टी ने वहां जाकर रिपोर्ट दी थी ना कि सर भारत में बहुत सोना है, तो उन्होंने बोला यार देश को गुलाम बनाओ। बोला सर गुलाम कैसे बनाए, वहां के लोग तो बहुत तगड़े हैं। बोला कैसे हैं? बोले सर 8-8, 9-9, 10-10 फुट के लोग हैं और सुबह उठते ही 20-20 रोटी खा जाते हैं, एक भगोना दलिया पी जाते हैं, 2-2 मुर्गा खा जाते हैं और इतनी ताकत है अगर एक हाथ हम में पड़ गया तो जिंदा नहीं उठ सकते। समझ रहे हो मेरी बात? यस। ऐसी ताकत के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन अंग्रेजों ने दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने बोला भाई इतनी भूख है इनके अंदर? बोला हाँ इतनी भूख है, कोई बात, इनकी भूख खत्म कर दो। अब भूख कैसे खत्म करी? हमारे देश के कुछ रॉयल फैमिली के लोगों को बुलाया, सामने बैठाया, टेबल लगाई और टेबल पर एक केतली रखी, 2 कप रखे और उनमें से उसने जो केतली बड़ी सुंदर सी होती है उसमें से एक चीज डाली जिसका नाम है, क्या है? चाय। हमारे बुजुर्गों ने पूछा जी ये क्या है? बोले ये टी है। बोले इसका क्या काम होता है? बोले बॉडी में स्फूर्ति लाती है, एक्टिवनेस होती है। बोला अच्छा जी लाओ पीते हैं। अब कुछ रॉयल फैमिली के लोग पीने लग गए हमारे देश में, उनको कॉपी कर करके धीरे धीरे कुछ और लोग पीने लग गए। अब तो ऐसा चला कि सारे घरों में एक बार चाय बनने लग गई और अब सरकार ने भी ऑर्डर कर दिए कि जितने भी सरकारी दफ्तर हैं सब में एक टाइम चाय पिलाई जाएगी, सबको जबरदस्ती चाय पिलाई जाएगी। समझ रहे मेरी बात? धीरे धीरे क्या हुआ कि एक टाइम की जगह 2 टाइम हो गई। समझ रहे हो? और अब तो प्राइवेट ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में सब में चाय पिलाई जाती है और अब तो मशीन ही ला के रख दी है, कितनी भी पियो। सही है? अब एक बात बताओ यार, एक बात बताइए, ये चाय में क्या होता है? कैफीन। क्या होता है? और ये भूख मारती है। क्या मारती है? भूख मारती है। भूख मारती है। अब बहुत सारी महिलाएं, अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा बुरी आदत चाय की ज्यादातर आदमी से ज्यादा लगी हुई है महिलाओं को। लगी है कि नहीं लगी? कितनी महिलाएं जो यहां बैठ के चाय पीती हैं सुबह उठते ही? अरे सच बताओ, टेंशन मत लो, मेरी घरवाली पीती है। मेरी घरवाली पीती है, मैंने खूब जोर लगा लिया, उसने चाय नहीं छोड़ी भाई साहब। समझ रहे हो? 1-2 बार छुड़वाने की कोशिश की तो मतलब कि पूरे दिन दीवारों में टक्कर मारती घूमे। मैंने कहा यार तू टक्कर क्यों मार रही है? बोली सुबह चाय नहीं दी, आजा। किसी ने चाय ही नहीं दी। 2-3 दिन देखा तो वो तो भाई साहब ऐसे होगी जैसे उसको कोई बहुत ही बड़ी बीमारी लग गई। बल्कि महारानी तू चाय शुरू कर दे, कोई बात नहीं, हम तो देख लेंगे आगे की बात। समझ रहे हो मेरी बात? अब बहुत सी महिलाओं को क्या आदत है, सुबह खाली पेट चाय पी लेंगी और फिर घर का काम जब तक खत्म नहीं होगा ना, जब तक कुछ खाएंगी नहीं। अब एक बात बताइए, कोई प्रेग्नेंट वोमेन है, उसके पेट में बच्चा पल रहा है, अब वो सुबह चाय पीती है, 6 घंटे तक कुछ खाती नहीं है, तो उस बच्चे को कोई मिनरल्स मिलेंगे क्या? कोई विटामिन मिलेंगे क्या? इसी वजह से आज हमारे बच्चों का आप देख लो, ज्यादातर डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है कि नहीं होती? बच्चों की डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है और बहुत से बच्चों को तो शीशे में रखा जाता है। रखा जाता नहीं रखा जाता? गए हो कभी उस रूम में? मैं घुसा हूं एक बार, किसी के रिश्तेदार का एक बच्चा ऐसी शीशे में था जी, मैं गया देखने। भाई साहब शीशा, मैं समझ रहा कोई शीशा कोई मशीन होगी, कोई बहुत अच्छी चीज होगी। भाई साहब उसमें क्या है, एक शीशा होता है चारों ओर, उसमें एक बल्ब होता है ना, वो जला देते हैं। अब एक बात बताइए, कोई जलते हुए बल्ब के पास आप हाथ कितनी देर रोक सकते हो? कितनी देर रोक सकते हो? और उसमें बच्चा 24 घंटे 48 घंटे तक उस बल्ब के नीचे पड़ा रहता है।
कितनी आत्मा दुखी होती होगी उसकी, होती होगी कि नहीं होती होगी। ये समझना चाहिए हमें मेरे दोस्त, ये समझना चाहिए ये सब हमारे खान पान की वजह से हो रहा है, सब खान पान की वजह से। उसी प्रकार मुझे आज भी याद है अविनीत जी, जब मैं छोटा सा था ना, आप सबको बताना चाहूंगा, जब मैं छोटा सा था तो भूख लगती थी तो मैं अपनी माँ को बोलता था माँ भूख लग रही है, तो मेरी माँ मुझे गोंद का लड्डू देती थी। किसका लड्डू? मतलब वो आटे को भूनकर, बेसन को भूनकर, उसमें देसी घी और उसमें गोंद मिला होता था, और साथ में उसमें कमरकस और घोंटू मत, मतलब जिंदगी में कभी भी ना कमर में ना घोंटू में कभी दर्द नहीं हो सकता, ऐसी जड़ी बूटी मिला के हमारी माँ खिलाती थी। एक लड्डू खाते थे, एक गिलास ऊपर से दूध पीते थे और पूरे दिन खेलते रहते थे, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो? आज के टाइम में अगर कोई बच्चा अपनी माँ, पहले तो माँ तो रही नहीं, अब मम्मी हो गई। क्या हो गई? मम्मी हो गई। अब कोई बच्चा अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी भूख लग रही है, तो पहली बात तो मम्मी के पास टाइम ही नहीं है, मम्मी के पास टाइम नहीं है, कान पे फोन लगा हुआ है। बच्चा बार बार बोल रहा है मम्मी भूख लग रही है, भूख लग रही है, तो उसको डांट रही है, रुक जा तेरे को दिख नहीं रही, तेरी मौसी से बात कर रही हूँ, कितने दिन में फोन आया है। समझ रहे हो? और उसके बाद फिर बच्चा रोने लगेगा, जब बहुत ही ज्यादा तंग करेगा तब वे रुक जा देती हूँ, ये और चैन से मुझे जीने नहीं देती, जैसे तैसे तो मुझे टाइम मिलता है बात करने का और ये और करने नहीं देते, और ऐसे फिर डांट मारती और ताने मारती जाती है। फोन फिर भी नहीं हटता है, फोन लगा रहता, ऐसे गर्दन हो जाएगी और किचन में जाएगी, ऊपर से ड्रॉर खोलेगी और उसमें से एक पीले रंग का पैकेट निकालेगी। मुझे नहीं पता कौन सा पैकेट है वो, समझ रहे हो? वो पैकेट निकालेगी और उस पैकेट में इतनी बड़ी करामात है, उसको खोल के जैसे ही पानी में डालते हैं, गर्म पानी में, 2 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। साथ में एक मसाला आता है, बड़ा टेस्टी है वो, उस मसाले को डाल के उसमें दे देते हैं। बच्चा भी बड़े अच्छे तरीके से खाता है, माँ भी खाती है और पूरा घर खाता है। और मेरे दोस्त पूरा घर खुश कि हमने बच्चे की भूख खत्म कर दी, वो बच्चे को खुश कर दिया मेरे दोस्त। लेकिन ये नहीं पता आपने अपने बच्चे की गट्स पावर को बिल्कुल एंड कर दिया। समझे कि नहीं समझे? इतनी खतरनाक चीज है वो। मैदा है, मैदा, सड़ा हुआ मैदा। अगर घर में आटे में से मैदा निकाल के आप अपने घर में रख लेते हो ना भाई साहब, 15 दिन में कीड़ा लग जाता नहीं लग जाता? और वो 6-6 महीने चलता है, 1-1 साल चलता है। पता कितने खतरनाक तरीके के केमिकल मिलाए गए हैं, कितने खतरनाक तरीके से उसको बनाया गया है, और उसको हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं। इसकी वजह से आज हमारे बच्चों के अंदर पावर नहीं है। हम कहते हैं ना यार, हम जब बचपन में थे हम तो बड़े मस्त रहते थे, लेकिन आजकल के बच्चे तो मस्ती नहीं है, आजकल के बच्चों में इतनी एक्टिवनेस नहीं है। अरे एक्टिवनेस आएगी कहां? जब वो खा रहा है मैदा, वो सारी उसकी आंतों में चिपकी हुई है, और ये पसती और नहीं है, आंतों में जाके चिपक जाती है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं भाई साहब? सही कह रहा हूं ना? और इसी वजह से आज बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही। आप देख रहे हो, आप पहले टाइम पर कितनी हाइट थी, आज कितनी हाइट है। पहले 9-9, 10-10 फुट के लोग होते थे, 6-6 फुट के भी हमने देखे हैं, आज भी हैं 6-6 फुट के। लेकिन अगर मैं आज के बात करूं तो बच्चे इतने इतने रह गए, बेटी इतनी इतनी रह गई हैं। कुछ बेटियों की तो शादी नहीं होती हाइट की वजह से। होती है क्या? नहीं होती भैया, हाइट कम है, रिश्ता नहीं होगा। और अगर यही खान पान रहा तो ये हाइट आज 5 फुट पे चल रही है, कुछ दिन बाद 4 फुट पे आएगी, कुछ सालों बाद फिर 3 फुट पे रह जाएगी, और एक समय आएगा हम कुत्ते के बराबर रहेंगे। या सुन लो। और अगर आपने 50-100 साल हमने अपने देश पर यह काम नहीं किया, आयुर्वेद पर काम नहीं किया, और फिर तो इतना बुरा हाल होने वाला है। और किसी ने बताया भी है भैया, कलयुग का अंत इसी तरीके से होगा। धीरे धीरे लोग बिल्कुल छोटे होते चले जाएंगे, रिश्ते करने भी जाएंगे कहीं भी। हाँ जी, कहाँ है तुम्हारा बेटा? बोला जी ये हमारा बेटा है। और कहाँ है बेटी? ये हमारी बेटी है जी। दोनों के 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। दोनों ने दबा के बचपन में बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मैगी सब खाए जी। 36 के 36 गुण मिल गए, इनकी शादी कर दो। सही है कि गलत है? सही है। समझो मेरी बात। ये सब आयुर्वेद के, मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जब हम आयुर्वेद से हट चुके हैं। बहुत से पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे मेरे साथ। एक बार फ्लाइट में ऐसे एक बंदा बैठा था। अब मेरी थोड़ी सी आदत है, हम मार्केटिंग के बंदे हैं तो साइड वालों को छेड़ने की आदत है हमारी। तो मैंने उसको ऐसे ही छेड़ दिया। मैंने और भाई साहब टाइम कितना हो गया? तो उसने बताया जितने बज रहे हैं। तो उसने मेरे हाथ में घड़ी देखी, बोला घड़ी तो आपके हाथ में भी है। मैंने कहा सर भाई साहब ऐसे ही पूछ रहा था, कहीं मेरी घड़ी गलत तो नहीं चल रही। मैंने कहा क्या करते हैं आप?
बोला मैं डॉक्टर हूँ। मैंने कहा अरे सर बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, आपकी आज तो बहुत अच्छी मुलाकात होगी, आप डॉक्टर हैं और हमारे देश में डॉक्टर को बड़ी इज्जत दी जाती है, कोरोना में आपने बहुत काम किया, बहुत लोगों को बचाया, आप नहीं होते तो कुछ पता नहीं क्या हो जाता। तो उसने बोला हाँ थैंक यू, ये तो हमारा फर्ज बनता है ये और वो। तो उसने मेरे से पूछा आप क्या करते हैं? मैंने कहा भाई साहब मैं डॉक्टर तो नहीं हूं लेकिन काम आप जैसा ही करता हूं। बोला अब मेरा जैसे कैसे? बोला आप भी लोग बचाने का काम करते हैं, हम भी लोग बचाने का काम करते हैं। बोला कैसे करते हैं? मैंने कहा सर हम आयुर्वेद से करते हैं। किससे करते हैं? तो जैसे ही उसने आयुर्वेद का नाम सुना तो उसने मुंह बना लिया, अच्छा आयुर्वेद, ऐसे कर गया मुंह। मैंने कहा भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप? मैं बोला क्या हुआ? मैंने कहा आपने अपने आप को डॉक्टर बताया तो सर मैं आपको रेस्पेक्ट दे रहा हूं, और मैंने अपने बारे में आयुर्वेदिक तरीके से बताया कि हम आयुर्वेद से काम करते हैं तो आप मुंह बना रहे हो। बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, लेकिन आयुर्वेद में वो दम नहीं है जो आज मेडिकल साइंस में। मैंने कहा सर कैसे नहीं है दम? बोला अरे सर मेडिकल साइंस बहुत आगे पहुंच गई है, आज हम बहुत लोगों का इलाज करते हैं। मैंने कहा सर आयुर्वेद की ताकत समझ रहे हो? बोला क्या है? मैंने कहा आयुर्वेद वो चीज है, मेडिकल साइंस तो बीमार होने के बाद ठीक करती है, लेकिन आयुर्वेद वो चीज है जो लोगों को बीमार ही नहीं होने देती है। बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी आयुर्वेद नहीं लेता, देखो बिल्कुल फिट हूं मैं तो आयुर्वेद लेता ही नहीं हूं, देखो मैं बिल्कुल फिट हूं, मेरे को कोई बीमारी नहीं है। मैंने कहा सर कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आयुर्वेद लेते हो तभी फिट हो। बोला मैं लेता ही नहीं हूं। मैंने कहा सर चाय पीते हो? बोला हाँ पीता हूं। मैंने कहा अदरक डालते हो? बोला हाँ डलवाता हूं। मैंने कहा सर वो आयुर्वेदी तो है, वो आयुर्वेदी तो है। मैंने कहा घर में सब्जी बनती है? बोला हाँ बनती है। मैंने कहा मसाले डलते छुपती है सब्जी? बोला हाँ। मैंने कहा मसाले सारे डालते हो? बोला हाँ डालते हैं। मैंने कहा सर वो आयुर्वेदी तो है। वो आयुर्वेद जो मसाले आप डाल रहे हो उनसे ही आपको एंटीबायोटिक आपके शरीर में जाता है, जिसकी वजह से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? अरे आप हल्दी ले लो, बाजार में हल्दी मिलती है नहीं मिलती? कच्ची हल्दी खा लो, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। लौंग है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, सही है। इलायची है, ये सौंफ है, बहुत सारी चीजें। हमारे बुजुर्ग पहले अपने जेब में लौंग, इलायची, मिश्री, सौंफ इनको हमेशा जेब में रख के घूमते थे। जब भी कहीं किसी का बस स्टैंड पर इंतजार कर रहे हैं, कहीं भी इंतजार कर रहे हैं, तो भैया मैं 4 घंटे बाद आऊंगा, ठीक है आ जाना, अपना निकाला जेब में से और उनको मुंह में डाल के कुटकते रहते थे। यस और नो? आज थोड़ा सा किसी का इंतजार करना पड़ जाए तो लोग जेब में से सिगरेट निकालते हैं। यस और नो? समझ रहे हो? फर्क है। अगर आज हम अपना वापस उसी आयुर्वेद को वापस ले आते हैं तो सर हमारा देश आने वाले 5-10 साल के अंदर इतना शक्तिशाली देश बनेगा, पूरा विश्व सबसे पीछे रह जाएगा और हमारा देश इसी आयुर्वेद से सबसे आगे निकल जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन क्या करें, हमने आयुर्वेद को खुद ने ही खत्म किया है। खत्म कैसे किया? आपने देखा होगा पहले हर 10-20 गांव के बीच में एक वैद्य होता था कि नहीं होता था? आयुर्वेद आचार्य होता था जिसको सारी नॉलेज थी, कोई भी बीमारी उसके पास ले जाओ वो ठीक कर देता था। यहां तक कि रोड एक्सीडेंट हो जाए ना, कोई किसी का पैर टूट जाए, कूल्हा टूट जाए, तो उसको भी ठीक करता था कि नहीं करता था? बोला जी पैर टूट गया, वो क्या करता था? लेप करता था, 2 फंटी लगाता था बांध के, और भैया ले जाओ 15 दिन बाद 1 पट्टी और करवा ले जाना, 2 पट्टी में ठीक कर दूंगा। होता था कि नहीं होता था? लेकिन हम क्या करते थे? लाखों के इलाज को हम वहां जाते थे, अपने बंदे का पैर ठीक करवा के आते थे, लेकिन पैसे कितने दे के आते थे? 10 रुपए, 20 रुपए, सही है। जबकि हॉस्पिटल में लेके जाओ किसी का पैर टूट जाए, कितने पैसे लग जाएंगे? लाख रुपए लग जाएंगे, नहीं लग जाएंगे? यस और नो? अब उस वैद्य ने अपने बेटों को बोला, पोतों को बोला कि बेटा ये काम तुम्हें भी करना है। बोला जी हम नहीं करेंगे पिताजी ये काम। बोला क्यों? बोला पिछले 20 साल से तो आपको काम करते हुए देख रहा हूं, उससे पहले दादाजी को काम करते हुए मैंने देखा। बोला आपसे ये कच्चा घर पक्का घर नहीं बना, तो मैं ये काम क्यों करूं? मैं तो शहर जाऊंगा, डॉक्टर बनूंगा, वकील बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, इसमें तो कोई पैसा ही नहीं है। और सर धीरे धीरे वो लोग काम करना छोड़ गए, उस टेक्नोलॉजी को छोड़ गए, और आज सब लोग शहरों में आ गए। आज वो हमारे वैद्य भी खत्म हो गए और आज हम उस अंग्रेजी पद्धति के गुलाम बनकर रह गए। सही है गलत है? समझ रहे हो? पहला कारण तो ये जो हमने खुद अपने हाथों से आयुर्वेद को खत्म किया है। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दूसरा कारण है जो आयुर्वेदिक कंपनी हमारे देश में चल रही थी पहले, उन्होंने हमें ओरिजिनल आयुर्वेद नहीं दिया। समझ रहे हो?
उन्होंने हमें ओरिजिनल जड़ी बूटी दी नहीं, क्योंकि ओरिजिनल आयुर्वेद, ओरिजिनल जड़ी बूटी तो फॉरेन में जा रही है। आप देख रहे हो ना, जो अंग्रेज बोलते हैं अंग्रेज पहाड़ चढ़ गया, अंग्रेज पहाड़ों में घूमते रहते हैं, ये बेवकूफ बना रहे हैं भाई साहब। ये हमारे यहां से महंगी महंगी जड़ी बूटियों को ढूंढते हैं और उनको अपने देश में ले जाते हैं, समझ रहे हो। और जो और कंपनियां चल रही हैं, उन्होंने हमें लोकल आयुर्वेद दिया, वो रिजल्ट वाला आयुर्वेद दिया ही नहीं, जिसकी वजह से हमारा विश्वास आयुर्वेद से उठ गया। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल, भाई साहब आना एक बार, क्या नाम है आपका? मनंतर किशोर राय। धीरे बोल सकते हैं। मनंतर किशोर राय। थंडरबर्ड का आवाज है सर। कोई बात नहीं, आप धीरे बोलो थोड़ा सा, मैं आपका ही तो आदमी हूं। तो मनंतर किशोर जी है। अब मान के चलो इनके पेट में कोई गड़बड़ है, इनके लीवर में कोई दिक्कत है। अब ये अपने किसी दोस्त से सलाह लेते हैं, यार मेरे लीवर में प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूं। इनका दोस्त बोल देता है, यार आप कोई आयुर्वेदिक टॉनिक ले लो, उससे आप ठीक हो जाओगे। अब ये जाते हैं मेडिकल स्टोर के पास। किसके पास? अब मान चलो मेरा मेडिकल स्टोर है, अब ये आए मेरे पास, इन्होंने बोला जी मुझे कोई लीवर के लिए कोई टॉनिक दे दो, मेरे गैस बनती है, भूख कम लगती है, खाना नहीं पचता, पेट में दर्द रहता है, कोई टॉनिक दे दो आयुर्वेदिक। तो मैं इनको बोलता हूं, भाई साहब ये तो है 2000 रुपए। कितने की? 2000 की। ये है 500 रुपए की। कितने की? 500 रुपए की। और ये 70 रुपए वाली है। कितने की? 70 की। कौन सी लेगा ये? 70 वाली। कौन सी लेगा? अब ये 70 वाली में कुछ होगा क्या? कुछ होगा क्या? अब 2000 की बिक नहीं रही है, क्योंकि जो असली माल है वो कितने, कौन सी में है? 2000 वाली में। अब 2000 वाली का जो एमआर आएगा ना मेडिकल स्टोर वाले में, भाई साहब माल खत्म हो गया तो और दे दूं? वो कहेगा मेडिकल भैया वो काम कर, वो माल भी उठा ले, जब कोई नहीं लेता इसको, तो कोई नहीं लेता इसको, बहुत महंगा है, सब 70 वाला खरीद रहे हैं। जबकि 70 वाले में कुछ है ही नहीं, काला पानी है बस। क्या है? काला पानी है। अब ये 6 महीने तक लगातार पिएगा, उसको ठीक होगा नहीं और बीमारी बढ़ती चली जाएगी। फिर अपने किसी पढ़े लिखे दोस्त के पास जाएगा, भाई साहब पेट में बहुत बड़ा दर्द हो रहा, कैसे करूं? किस रिश्तेदार को बताएगा? बोला कब से हो रहा? बोला 6 महीने से हो गए, 1 साल हो गया। बोला इलाज नहीं करवाया? बोला एक आयुर्वेदिक टॉनिक ले रहा था। अरे कुछ नहीं रखा आयुर्वेद में, किसी शहर के अच्छे डॉक्टर के पास जा, उसको दिखा। अब ये जाएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करेगा? पहले तो अल्ट्रासाउंड करेगा कि नहीं करेगा? दुनिया भर के टेस्ट करेगा, 3-4 हजार रुपए तो टेस्ट के ले लेगा, या नो। उसके बाद 4 खुराक ऐसी देगा जो भारी एमजी की होंगी, कम से कम 500-1000 एमजी की होंगी, जो लीवर पे जबरदस्ती काम करवाएंगी। रिजल्ट बाद में निकलेगा उसका, समझ रहे हो। अब 500 एमजी की 4 टैबलेट मुंह में डाली, 2 इंजेक्शन ठोके, 2 घंटे में आराम। और राजेंद्र क्या नाम बताया था? मनंतर किशोर राय। मनंतर किशोर राय खुश हो जाएगा, जीवन भर के लिए आयुर्वेद से विश्वास उठ जाएगा और जीवन भर के लिए डॉक्टर पर विश्वास बन जाएगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? समझ रहे हो मेरी बात? भैया धीरे थोड़ा सा मान लेगा, ठीक है, बैठ जाओ, आपका काम खत्म हो गया। सही है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मतलब हमने खुद ने अपने आयुर्वेद को खत्म किया है मेरे दोस्त। लेकिन पिछले 10 साल में 11वां साल आज चल रहा है, अगर ओरिजिनल असली आयुर्वेद पर किसी कंपनी ने काम किया है तो वो एक ही कंपनी है जो आपके बिहार में सबसे तेजी से काम कर रही है और पूरे भारत में सबसे तेजी से काम कर रही है आयुर्वेद के क्षेत्र में, और उस कंपनी का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। सही है? यस। आज हमारी कंपनी ने पिछले 11 साल के अंदर, आप बिलीव नहीं कर पाओगे, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ लोगों को हमने आयुर्वेद के बारे में जनवाया है और आयुर्वेद से ठीक करने की हमने कोशिश की है। मेरे दोस्त, आज हमारे हर प्रोडक्ट का, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का, हर प्रोडक्ट का रिजल्ट है, और इसी रिजल्ट की वजह से आज कंपनी के अंदर 50 लाख डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं पूरे भारत देश के अंदर। 50 लाख डिस्ट्रीब्यूटर मेरे दोस्त, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे रिजल्ट है मेरे भाई। एक हमारा फाइटर गया, मेरे ख्याल से आपके बिहार की बात है, एक फाइटर गया और वो आयुर्वेद के बारे में ऐसे ही 10-20 लेडीज बैठी थी, उनको बता रहा था, जैसे आज मैं आपको आयुर्वेद की ताकत बता रहा हूं। तो उनमें से एक लेडीज रोने लग गई। तो फाइटर ने पूछा कि बहन आप रो क्यों रही हो? बोले भैया आप आयुर्वेद की इतनी ताकत बता रहे हो, क्या मेरे शरीर पे फायदा करेगा? बोला क्या हुआ? बोली भैया 14 साल हो गए और मुझे बच्चा नहीं हुआ, दुनिया भर में मैंने इलाज करा लिया, 8 से 10 लाख रुपए मेरे खर्च हो गए, और अब तो
अब तो इतना है, पहले तो मुझे पड़ोसी रिश्तेदार ताने मारते थे, अब तो मेरे पति और मेरी सास भी मुझ में ताने मारने लग गए। अब मुझे डर है कहीं मुझे घर से ना निकाल दें। मेरी सास कहती है कि भैया अपने बेटे को कि इसको छोड़ दे, दूसरी शादी कर ले, नहीं तो तेरा वंश नहीं चलेगा, तेरा परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। अब आप भी जानते हैं जितनी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, किसी महिला पर बच्चा ना हो तो कितना बड़ा दुख होता है, यस और नो। अब 14 साल हो गए, तो हमारे जो फाइटर था उसने बोला बहन देख, किस्मत से तो बढ़कर कोई चीज है नहीं, यस और नो। लेकिन अगर शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से, कोई इंफेक्शन की वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, तो ये आयुर्वेद जरूर पी, इससे वो इंफेक्शन ठीक हो जाएगा और 100% तुझे रिजल्ट मिलेगा। बोली भैया नहीं हुआ तो? बोला बहन जब 8-10 लाख रुपए खर्च कर लिए तो 8-10 हजार खर्च भी कर ले। 8-10 लाख तूने मेडिकल साइंस पे खर्च कर दिए, तो 8-10 हजार एक बार अपने देश की जो परंपरा है, बुजुर्गों की जो परंपरा है, एक बार उस पर भी खर्च करके देख ले। समझ रहे हो? उस बहन ने विश्वास किया और उसने हमारा एक प्रोडक्ट लिया, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ रखा है क्या वो? ये रहा, ये प्रोडक्ट ये लेडीज के लिए बना है, गायनोडो। जो लेडीज की जितनी भी इंटरनल प्रॉब्लम्स होंगी, इन्फेक्शन होगा, लुकुरिया होगा, या कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी, ये सबको ठीक कर देता, किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रोडक्ट उनको दिया, साथ में एक थंडर ब्लास्ट दिया जो नसों के ब्लॉकेज को खोलता है और नसों को ताकत देता है। ये 2 प्रोडक्ट उस महिला को दिए। 3 महीने बाद हमारे फाइटर की घंटी बजती है। अब जैसे ही घंटी बजती है तो वो बहन फिर रोने लगी। तो उसने फाइटर बोला बहन अब क्यों रो रही है? बोली भैया 3 महीने पहले दुख के कारण हो रही थी, लेकिन आज 3 महीने बाद तुम्हारी बहन खुशी के आंसू के कारण हो रही। बोला डॉक्टर के पास गई हूं, रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट में मैं प्रेग्नेंट हूं। मेरे दोस्त 14 साल से जो उस महिला पर कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, इसी आयुर्वेद की वजह से 14 साल बाद एक नहीं 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। ये ताकत है आयुर्वेद। हमारे हर प्रोडक्ट का रिजल्ट है, क्योंकि हमने आयुर्वेद को ओरिजिनल लेकर आए। हमने हर जड़ी बूटी को महंगा खरीदा है, जानबूझ के महंगा खरीदा है। क्योंकि अगर हम गोखरी की बात करें, एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा भाई साहब, हेलो ओ भैया यार हमें थोड़ा सा टाइम है, हमारी बात सुन ले यार थोड़ी देर। जब हम मार्केट में जाते हैं जड़ी बूटी की में, तो वहां हमें हर प्रकार की जड़ी बूटी मिलती है। अब एक गोखरू की मैं बात करूं, अरावली हिल्स का जो गोखरू है 150-200 रुपए किलो मिल जाता है, समझ रहे हो। लेकिन एमपी के पठार का गोखरू है वो पता है 1400-1500 रुपए किलो मिलता है। फर्क है, रिजल्ट का फर्क है, समझ रहे हो मेरी बात। अब 1400-1500 का रिजल्ट अलग होगा कि नहीं होगा। जो आपके घरों में आंगन में तुलसी होती है ये 200-250 रुपए का रेट है, लेकिन अगर हम पहाड़ों से तुलसी लेकर आते हैं, काली तुलसी जिसको हम बोलते हैं, उसका रेट 1200-1300 रुपए किलो है। फर्क होगा कि नहीं होगा, यस और नो। तो ये फर्क है जड़ी बूटी का, और इसी वजह से आज हमने मतलब कि कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमने महंगी से महंगी जड़ी बूटी ली, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की जड़ी बूटी ली, और उसी की वजह से आज हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। मैं पुणे की बात करूंगा, सतारा डिस्ट्रिक्ट की, महाराष्ट्र की। वहां से एक बंदे को फोन आया, मैं रात को खाना खा रहा था, उसने फोन किया, मैंने फोन उठाया, मैं हाँ जी सर बोलो, कौन बोल रहे हैं? बोला सर नमस्कार। मैं नमस्कार। तो वो रोने लग गया, बोला सर आप मेरे भगवान हो। मैं भाई ऐसा मत बोल, बात क्या है? लेकिन वो करुणा भाव में इतना आ गया वो बोल ही नहीं पाया। तो एक फाइटर ने फोन ले लिया, बोला सर नमस्कार मैं फलाना लीडर बोल रहा हूं। मैं हाँ जी बताइए। बोला सर हम इनके पिताजी इनके हॉस्पिटल में एडमिट थे 3 महीने पहले से, 3 महीने हो गए, और 3 महीने से इनके पिताजी कोमा में हैं, लीवर कैंसर है, पैर में घाव है, पैर काटना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोल दिया था। तो जब हम देखने आए थे तो हमने इनको बोला कि भाई तूने इतना पैसा लगा दिया, एक बार हमारे आयुर्वेद पर भरोसा कर ले। तो इसने बोला कि मैं बिना डॉक्टर के पूछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इसने, हम डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर को बोला, तो डॉक्टर ने बोला वैसे भाई तुम्हारे इसके पिताजी बचने वाले नहीं है, 3 महीने से तो कोमा में पड़ा है, 3 महीने से गेट लगा दो भाई, ये गेट लगा दो, हवा नहीं आई। 3 महीने से तो कोमा में पड़ा है, वैसे कोई फायदा होने वाला नहीं है, तुम अपना आयुर्वेद देके देख लो। तो सर हमने इनके पिताजी को पाइप के जरिए फूट जा रहा था, इनके पिताजी को मुंह में पाइप लगा हुआ था यहाँ पर गले में, तो उससे ही फूट जा रहा था। तो हमने उसी पाइप के जरिए पंचतुलसी, लीवोडॉक, क्लोरोडॉक, कार्डियोडॉक, ये चीजें हमने सर देते रहे। 11 दिन हो गए देते देते,
3 महीने से कोमा में पड़ा था। इसके पिताजी 3 महीने से कोमा में थे और 11 दिन से हमने प्रोडक्ट देना शुरू किया। आज 11वां दिन है, आज कोमा से बाहर आ गया आयुर्वेद की वजह से। और डॉक्टर ने अब ये बोल दिया कि अब ये बच जाएगा, इतना फायदा है और इसको यही देते रहो। मेरे दोस्त, मैं पिछले महीने गया सतारा डिस्ट्रिक्ट में, तो मुझे याद आ गया, मैंने उससे पूछा अपने लीडर से, यार वो बुजुर्ग के बारे में जो बात कर रहे थे वो कैसा बच गया, जिंदा है? तो उसने वीडियो दिखाई, पता चला वो तो अपने गांव में बैठ के हुक्का पी रहा आराम से। ये ताकत है भाई साहब आयुर्वेद की। तो हमने भाई साहब क्वालिटी से हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। महंगी से महंगी, बढ़िया से बढ़िया जड़ी बूटी लेकर आते हैं। अभी हमने एक सिताके से लॉन्च किया, सिताके से रखा है सर यहाँ पे? नहीं सर, कोई बात नहीं, ऐसे डिब्बा है सिताके शेक का, एक ऐसा सिताके शेक है, वो लॉन्च किया है। मेरे दोस्त, आप बिलीव नहीं करोगे, वो इतनी ताकतवर चीज है, इतनी बढ़िया चीज है। उसमें 7 प्रकार की मशरूम है। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। और ऐसी ऐसी मशरूम है जिनका अलग अलग काम है बॉडी के अंदर। और कुछ मशरूम तो हम जापान से मंगाई है हमने। जो जापान में लावा निकलता है ना, उसके नीचे जब लावा ठंडा हो जाता है तो उसके नीचे जो मशरूम बनती है वो डाली है। उसके अंदर इतनी एक्टिवनेस है, वो सबसे ज्यादा उसका फायदा पता क्या है? वो कैंसर के रूट पे काम करती है, कैंसर के रूट को खत्म करती है सर। 25 साल की उम्र के बाद 37% चांस होते हैं किसी को भी कैंसर होने के, और 50 साल की उम्र के बाद 50% से भी ज्यादा चांस होते हैं कैंसर होने के। समझ रहे हो? लेकिन अगर आपने वो सिताके से पी लिया तो आपके जो शरीर में अगर कोई कैंसर का कोई विषाणु बन भी रहा होगा, कोई रूट बन भी रहा होगा, तो उसको वो जड़ से खत्म करता है। ऐसा प्रोडक्ट हमने बनाया, ऐसा प्रोडक्ट एसलीपीएस ने बनाया है। सही है? उसके अंदर कीड़ा जड़ी एक जड़ी बूटी है, जो भारत देश के अंदर कीड़ा जड़ी एक जड़ी बूटी आती है, जो 7 लाख रुपए पर केजी के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में रेट देखा जाए तो उसका रेट 7 लाख रुपए पर केजी है। हमने वो भी मिलाया है। और मेरे दोस्त, वो डब्बा आप सब लेके जाना, भाई साहब दे देंगे आपको, अंबिका जी और अभिनी सर, एक एक डब्बा तो जरूर लेके जाना, अपने पूरे परिवार को पिलाना। और अगर परिवार में 3 लोग हैं तो 3 डब्बे लेके जाना, 5 लोग हैं तो 5 डब्बे लेके जाना। ज्यादा महंगा नहीं है, मैंने 7 लाख रुपए बताया है ना, लेकिन हमने भारत देश के लोगों की जेब देखी है, पैसे कम होते हैं, ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते। हमने उसका रेट मात्र 545 रुपए रखा है, लेके जाना, सब लोग अपने घर वालों को पिला के ना, सब लोग कैंसर से बचेंगे, किसी के घर में कोई कैसी बीमारी नहीं लगेगी। सही है? समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे ऐसे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज हम बना रहे हैं, और इसी वजह से आज हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं, इसी वजह से लोग आज हमसे जुड़े हुए हैं। आज मैं भी यहां खड़ा हूं तो एक रिजल्ट के पीछे खड़ा हूं मेरे दोस्त, रिजल्ट के पीछे खड़ा हूं। मैं भी आयुर्वेद पर इतना विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब ये बात है 2014 की, तो 2014 में संजीव कुमार सर, जो इस कंपनी के मालिक है, जो एमडी साहब हैं, वो मेरे परिवार को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। तो मेरे पास आए, तो उन्होंने बोला, यार तेरी मॉम बीमार रहती है? मैं कहा हाँ। उनको पता है, क्योंकि मेरी मॉम बचपन से ही अस्थमा था, 3 साल की थी तब से अस्थमा था, लेकिन जैसे बुढ़ापा आया तो अस्थमा इतना हैवी हो गया, पंप लेना पड़ता था, हाथ पैरों में सूजन थी, और सर्दियां आती थी ना सर, तब तक तो मतलब कितना बुरा हाल हो जाता था, हॉस्पिटल में हमें एडमिट ही कराना पड़ता था। हाथ अकड़ जाते थे, पैर अकड़ जाते थे, गिर पड़ती थी, और इतने परेशान हो जाते थे हम बहन भाई डरते थे। हम भगवान से ये कहते, भगवान तूने सर्दी बनाई क्यों? सर्दियों से डरने लग गए हम, समझ रहे हो? इतना बुरा हाल था। तो सर आए, सर ने बोला, यार ये एक इम्यूनोडॉक प्रोडक्ट मैंने बनाया है और अस्थमा में बहुत फायदा करता है, अपनी मॉम को देना, और ये आयुर्वेद है। मैंने कहा सर आयुर्वेद से कोई फायदा तो होता नहीं है, बेकार की चीज है। बोला होगा, तू खिला के देख, ये ओरिजिनल आयुर्वेद है। सर मैंने खिलाया तो 1 महीने तक तो मुझे कोई आराम नहीं दिखा। तो मैंने सर को फोन किया कि सर कोई आराम तो दिख नहीं रहा। बोला ये आयुर्वेद है, जड़ पे काम करता है, धीरे धीरे काम करेगा, तू खिलाता जा, बीमारी पुरानी है, नई बीमारी नहीं है, और तू बस रुक मत, खिलाता चला जा। मैंने 3-4 महीने और खिलाया सर। 3-4 महीने में मुझे 15-20% दिखने लग गया। तो मैंने बंद नहीं किया, मैं कंटिन्यू खिलाते चला गया। सर 6-7 महीने में मेरी मॉम 50% ठीक होने लग गई, और सर्दी आई तो सर्दियों में हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने पूरे साल खिलाया, और मेरे दोस्त अगले साल मतलब कि 2015 में मेरी शादी थी। शादी में मेरे बहन भाभी डांस कर रही थी, बहुत मजा आ रहा था। मैं बैठ के आराम से देख रहा था, देखता हूं तो पीछे से मॉम आती है, और मॉम भी मैदान में उतर गई। और मेरे दोस्त कहां बहन भाभी आधा घंटा डांस किया, और मेरी मॉम ने पूरे दिन 4-5 घंटे लगातार डांस करती रही।
मैं उसी दिन समझ गया आयुर्वेद की ताकत, और उसी दिन ठान लिया, उसी दिन सोच बना ली, जब ये आयुर्वेद मेरी मां को ठीक कर सकता है तो हिंदुस्तान की हर मां को मैं आयुर्वेद से ठीक कर सकता हूं। समझ रहे हो? इसी वजह से मैं निकला और आज लाखों लोगों को हमने अपने हाथों से ठीक किया है, लाखों लोगों के घर घर जाकर ठीक किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त, हम घर घर जाते हैं, आयुर्वेद के बारे में बताते हैं, जिन लोगों के बीमारी है उनके इलाज लाखों में हो रहे होते हैं, 20-20 लाख में हो रहे होते हैं, 10-10 लाख रुपए में हो रहे होते हैं, वहां जाकर वो ठग रहे हैं, और हम जाकर आयुर्वेद के बारे में बताते हैं, उनके लाखों रुपए बचाकर हजारों में उनको ठीक करते हैं, उनको ऑपरेशन से बचाते हैं, चीड़ा फाड़ी से बचाते हैं, ठगने से बचाते हैं। सही काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं? सही काम कर रहे हैं। सही काम है कि नहीं? सही है। अरे गलत है तो बोलो भाई साहब गलत काम है, अभी माइक छोड़ते हैं। लेकिन अगर सही है तो आयुर्वेद के नाम पर खड़े होकर बोलो आयुर्वेद जरूर यूज करेंगे, और करना भी चाहिए, और काम भी सही है। आयुर्वेद को यूज करना चाहिए। सही है? साथ दोगे आयुर्वेद में? साथ दोगे? बस यही साथ चाहिए मेरे दोस्त, यही साथ चाहिए। अगर ये साथ आपने दिल से दे दिया ना मेरे दोस्त, मैं आपसे वादा करता हूं आने वाले 10 साल में हमारे भारत में कोई बीमारी बचेगी नहीं, और जड़ से बीमारी को भगा देंगे, जड़ से बीमारी को ठीक कर देंगे। सही है? बैठ जाइए। धन्यवाद सर। तो करना चाहोगे प्रचार प्रसार? करना चाहोगे? अब आपके मन में चल रहा होगा सर अगर इस काम में लगेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे तो खाएंगे क्या है? मैं जानता हूं खाली पेट तो भजन भी नहीं होता, भूखे पेट भजन नहीं होता, मैं मानता हूं। लेकिन आज हमने जो आयुर्वेद लेकर आए और जिस टेक्नोलॉजी से लेकर आए, जिस तरीके से लेकर आए, इस आयुर्वेद के अंदर अगर आप काम करते हैं तो आपकी कामयाबी निश्चित है। आप 100% कामयाब होंगे, और इतने कामयाब होंगे कि आपके क्षेत्र में कोई आप जैसा कामयाब भी नहीं होगा। सही है? जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? पहले तो मैं सक्सेस की बात करता हूं। आप में से बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे, वो सोच रहे होंगे सर कामयाबी ऐसी थोड़ी मिल जाती है। बिल्कुल सही सोच रहे हो कि कामयाबी ऐसे नहीं मिलती, लेकिन भगवान ने कुछ पैरामीटर्स बनाए कामयाबी के, और वो पैरामीटर्स क्या हैं? वो है पैरामीटर्स सिर्फ 3। कितने? आज मैं आपको बताऊंगा कि 3 पैरामीटर्स हैं कामयाबी के। 3 पैरामीटर्स की वजह से इंसान कामयाब होता है। जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? पहला पैरामीटर, भगवान कहता है जिस व्यक्ति को मैं यूनिक टैलेंट देता हूं, क्या देता हूं? यूनिक टैलेंट। यूनिक टैलेंट का मतलब किसी का गला अच्छा है, गाना अच्छा गाता है, जैसे मान के चलो लता मंगेशकर है, AR रहमान है, एक गाना गाएंगे करोड़ों रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना। तो उनका यूनिक टैलेंट है। तो जो क्रिकेटर अच्छा हो, फुटबॉलर अच्छा हो, सिंगर अच्छा हो, डांसर अच्छा हो, वो तो कामयाब हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दूसरा, अगर आपके पास बैकग्राउंड अच्छा है, आपके दादा पिताजी आपको 500 करोड़ का 100 करोड़ का बैकग्राउंड देके गए, 100 करोड़ की फैक्ट्री आपके हाथ में देके गए, तो भी आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अब है तीसरा पैरामीटर्स, अगर आपके पास एजुकेशन बहुत अच्छी है। एजुकेशन का मतलब मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं IAS IPS की, यस और नो, IRS की बात कर रहा हूं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में बहुत बड़े अधिकारी हैं, तो भी आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहां जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या ये तीनों पैरामीटर्स आपके पास हैं? इनमें से कोई एक भी पैरामीटर्स आपके पास है? क्या आपके पास कोई यूनिक टैलेंट है? क्या आपके पास 100 करोड़ का बैकग्राउंड है? क्या आपके पास IPS आई जैसी एजुकेशन है? नहीं है, तो इसका मतलब हम कामयाब नहीं हो सकते। हम कामयाब, लेकिन भगवान ने आप लोगों के लिए और हम जैसे लोगों के लिए एक फॉर्मूला बनाया है। भगवान कहता है कि जिसके पास ये तीनों पैरामीटर्स नहीं है, उसको मैं एक फॉर्मूला देता हूं, अगर वो फॉर्मूला अपना लिया तो ये सब लोग कामयाब हो जाएंगे। जानना चाहेंगे उस फॉर्मूले को? जानना चाहेंगे? बहुत प्यारे शब्दों में बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा और हिंदी में भी बताऊंगा। जो इंसान अपने समय को बढ़ा लेता है, जो इंसान समय को बढ़ा लेता है, अपने मानवीय शक्ति को बढ़ा लेता है, जो इंसान अपने टाइम को इंक्रीज कर ले, अपनी मैन पावर को इंक्रीज कर ले, वो इंसान अपने आप बड़ा बन जाता है। समझे? एग्जाम्पल के तौर पर
आपके पास 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे हम सोते हैं, यस और नो? 8 घंटे हम जगते हैं, काम करते हैं, तो पैसा कितने से आता है? 8 घंटे काम करने से। वही 8 घंटे अगर 10 से गुना करते हैं, 80 घंटे बना दें, तो इनकम 10 गुना होगी कि नहीं होगी? वही 80 के 800 घंटे हो जाएं, तो इनकम 100 गुना होगी कि नहीं होगी? और ये फॉर्मूला हमसे पहले सीख गए रतन टाटा, लक्ष्मी मित्तल, बिल गेट्स, अंबानी, उनकी समझ में आ गया। पढ़ाया हमें भी गया था। आपने 8वीं 10वीं में ये मैथ के सवाल पढ़े होंगे कि एक राज एक घर को 100 दिन में बनाता है, अगर उसी घर को 10 राज मिलके बनाए तो कितने दिन बन जाएगा घर? 10 दिन में। कितने दिन में? क्योंकि मैन पावर बढ़ गई और टाइम भी मल्टीप्लाई हो गया। इसलिए आज इन रतन टाटा, लक्ष्मी मित्तल, बिल गेट्स, अडानी, अंबानी, इनकी कंपनी में आपने देखा होगा लाखों लोग काम करते नहीं करते? एक अडानी के लिए लाखों लोग काम कर रहे हैं, 8-8 घंटे डेली काम कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति के लिए डेली 8 लाख घंटे काम हो रहा कि नहीं हो रहा? यस और नो? वो पैसे वाला बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ रहे हो? जिस दिन आपके नीचे भी लोग आके काम करने लग जाएंगे, आपके नीचे भी 8 लाख लोग आ जाएंगे, लाख लोग आ जाएंगे, या 50,000 भी आ जाएंगे, या 10,000 भी आ जाएंगे, तो आप भी पैसे वाले बन जाओगे। सही है? सही है? तो ये ऑप्शन हमें कहां मिलता है? ये मिलता है हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। कहां मिलता है? डायरेक्ट जो ये काम कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जन्म 1800 ईस्वी में हुआ था। कब से हुआ था? ये इंडस्ट्री ऐसे ही है जैसे स्टील इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये आज से नहीं चल रही, 200-300 साल पहले से चल रही है। समझ रहे हो? इस इंडस्ट्री का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि इस इंडस्ट्री का जन्म एक ही वजह से हुआ कि ये इंडस्ट्री चाहती थी कि मैं हर किसी के घर में ओरिजिनल प्रोडक्ट दूं, ओरिजिनल सामान दूं। क्योंकि अगर आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट में प्राइस वार हो जाती है, हो जाती नहीं हो जाती? और जब प्राइस वार होता है तो रेट कम करना पड़ता है, और रेट कम करना पड़ेगा तो क्वालिटी भी कम करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने समझाया था, 70 रुपए के ले रहा था, 2000 वाली खरीद नहीं रहा था, तो 2000 वाला बेचना बंद कर देगा। यस और नो? या तो बेचना बंद करेगा या फिर उसको भी 70 वाला ही बनाना पड़ेगा। सही है? लेकिन कुछ कंपनियां थी जिन्होंने बोला कि हमें ट्रेडिशनल मार्केट में काम ही नहीं करना, हम लोगों के घरों तक जाएंगे, डायरेक्ट लेके जाएंगे, लेकिन चीज ऐसी लेके जाएंगे कि एक बार हमारा बंदा कोई वो चीज ले लेगा तो जीवन में दूसरी कभी वो चीज और उस जैसी कोई चीज नहीं लेगा। समझ रहे हो? इसलिए हमने क्वालिटी पे काम किया। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, अगर जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड में काम कर रही है, जो अच्छे प्रोडक्ट बना रही हैं, उनका मकसद यही है कि जनता को शुद्ध और अच्छा प्रोडक्ट देना। मेरे दोस्त, और आज अगर इस इंडस्ट्री में मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में भारत देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई सबसे अच्छी कंपनी आई है, सबसे अच्छे प्रोडक्ट लेकर आई है, तो वो कंपनी एक ही है जिसका नाम है एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। सही है? और इसी में काम करके आप अपनी मैन पावर बढ़ा सकते हैं, आप अपने टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। और आज अगर मैं कंपनी की बात करूं तो पिछले 10 साल के अंदर हमने 12,000 करोड़ का टर्नओवर किया है। कितने करोड़ का? जब संजीव सर ने यह काम शुरू किया था, दुनिया भर के लोग आए, दुनिया भर के लोगों ने बोला संजीव ये काम मत कर, बर्बाद हो जाएगा, कोई आईटी का काम कर ले, कोई कंप्यूटर का काम कर ले, ट्रांसपोर्ट का काम कर ले। लेकिन संजीव कुमार सर के पिताजी आयुर्वेद से ठीक हुए थे, तो उन्होंने कसम खा ली थी कि जब मेरे पिताजी आयुर्वेद से ठीक हो सकते हैं तो मैं हर किसी के पिताजी, माँ, बहन, बेटी सबको आयुर्वेद से ठीक करके दिखाऊंगा और शुद्ध प्रोडक्ट लेके बनाऊंगा और घर घर लेके जाऊंगा। और 2014 से काम शुरू किया मेरे दोस्त, आज 12,000 करोड़ का टर्नओवर इसी आयुर्वेद से कर दिया है, इसी आयुर्वेद से कर दिया है। और इंडिया के अंदर आज सब आयुर्वेद में काम करने वाली, सबसे तेजी से, सबसे ज्यादा रेट देने वाली, सबसे बड़ी और सबसे फास्टेस्ट कंपनी कोई बनी है तो एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड बनी है। मेरे दोस्त, आज मैं बात करूं एसएलपीएस कंपनी के अंदर, आज कंपनी बड़ी नहीं बनी, कंपनी ने अपने लोगों को भी बड़ा बनाया है। जिन लोगों ने विश्वास करके कंपनी के साथ हाथ मिलाया, काम करना शुरू किया, आज वो लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं। आज हमारी कंपनी के अंदर 50 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो अपनी जीविका आज इसी कंपनी से चला रहे हैं, इसी कंपनी से अपने घर का चूल्हा चला रहे हैं। और उनमें से लाखों लोग तो ऐसे हैं जो महीने के कोई 20,000, 50,000, 30,000, 1 लाख तक रुपया कमा रहा है। और कुछ हजारों लोग तो ऐसे हैं जो महीने के, भाई साहब हजारों नहीं, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख, कोई 3 लाख, और ऐसे कई हजार लोग हैं जो महीने के नहीं, सप्ते के 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं। सब सप्ते के 2-2 लाख। ये कंपनी की आज हमारी ताकत है। हमारी कंपनी जब स्टार्ट हुई तो स्टार्टिंग में ही
हमारे संजीव कुमार सर जो थे वो 15 साल देश की सेवा आर्मी में कर चुके थे। अब देशभक्ति उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, तो उन्होंने आयुर्वेद का काम शुरू किया। तो 2 आर्मी मैन और उनके पास आए और उन्होंने पूछा कि सर आप आयुर्वेद से काम कर रहे हैं, क्या हम भी आपके साथ काम कर सकते हैं, क्या यहाँ पर सक्सेस है? बोला बिल्कुल है, आइए काम करिए। मेरे दोस्त वो दोनों जो आर्मी मैन थे, एक का नाम था मिस्टर रामवीर सिंह और एक का नाम था महिपाल सिंह। आज वो दोनों लोग, संजीव कुमार सर ने तो बहुत बड़ी कंपनी बना दी, लेकिन वो 2 लोग तो साधारण व्यक्ति थे। एजुकेशन 10+2 थी। मेरे दोस्त गांव के किसान के बच्चे थे और विश्वास किया, आयुर्वेद पर काम करना शुरू किया। संजीव कुमार सर के साथ एक अच्छे काम में हाथ बटाया। आज उन दोनों लोगों की इनकम में बताऊं तो इसी काम से 60 करोड़ से भी ज्यादा पैसा उन्होंने कमा लिया मात्र 10 साल के अंदर। और उनके साथ साथ 500 लोग ऐसे हैं जो करोड़पति बने, और सारे जितने भी लोग हैं सब किसानों के बच्चे। कोई मजदूर का बेटा, कोई दुकानदार का बेटा, कोई नौकरी करने वाले का बेटा, किसी की पत्नी है, किसी का पति है, किसी का पिताजी है, किसी का कोई बुजुर्ग है। सब लोग एक आयुर्वेद के नाम पर आए, लोगों की सेवा करी और काम शुरू किया और आज यहां पर बड़े बन गए। मेरे दोस्त, अगर आज मैं बिहार में आया हूं तो बिहार में भी पहले आयुर्वेद आया है, एसएलपीएस का आयुर्वेद आया है। आप में से लोगों ने खाया है, उनका रिजल्ट लिया है, विश्वास लिया है, काम शुरू किया है, तरक्की ली है। तब उन लोगों ने बोला है सर एसएलपीएस का जलवा हर स्टेट में हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है। एक बार चाहते हैं कि भीषम सर आप भी यहाँ आओ और एक बार छोटा सा जलवा, हल्का सा एक माहौल बनाकर जाओ। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूं। सही है, गलत है? सही है। मैं आपके बिहार के लोग मैं नहीं जानता, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट ने ऐसी रिश्तेदारी बनाई है, ऐसी जान पहचान कराई है। आज हर आदमी हमारी कंपनी में काम करना चाहता है। मैं मिलवाना चाहूंगा आपके अंबिका जी से। आइए अंबिका सर, आइए। सुमंत जी आइए। ये लीडर आ जाइए। मैन आप भी आ जाइए सर, आप भी आ जाइए। मैडम आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। आओ सर। ये लोग आपके बिहार के, इनको मैं दिल्ली से लेके नहीं आया सर। दिल्ली से। मैडम कहां से हो आप? झारखंड से सर, धनबाद से। कब से काम कर रहे हो? 2 साल। प्रोडक्ट का रिजल्ट मिला होगा तभी काम करना शुरू किया होगा। मेरा थायराइड का मिला था और मेरे हस्बैंड का डायबिटीज। अब बिल्कुल ठीक हो गए अब, और काम भी करना शुरू कर दिया। तो मैडम कौन से रैंक पर पहुंच गए? 6ठे रैंक पे सर। कितना पैसा कमा लिया? सर लगभग पूरा